क्या प्रथम को होश आने पर सच्चाई याद आएगी? क्या राध्या के इस बलिदान से सबका नजरिया बदल जाएगा? क्या निहारिका की साजिश सबके सामने आएगी? और क्या सच में भगवान राम ने इस जोड़ी की जान बचाई? आरती से रोकी गई राध्या और भड़क उठी मौत की आग। रामनवमी का पावन दिन था। पूरा घर फूलों और दीपों से सजा हुआ था। हर तरफ भजन की आवाज गूंज रही थी और सभी लोग भगवान राम की पूजा में लीन थे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक तूफान धीरे धीरे जन्म ले रहा था। जब आरती शुरू होने वाली थी तब राध्या भी थाल लेकर आगे बढ़ी। वो अपने पति प्रथम के साथ भगवान की आरती करना चाहती थी, लेकिन तभी निहारिका ने बीच में आकर उसे रोक दिया। राध्या, तुम पीछे रहो, ये आरती सिर्फ परिवार के खास लोगों के लिए है, उसने ताने मारते हुए कहा। राध्या के चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ प्रथम ये सब देख रहा था, लेकिन परिवार के माहौल की वजह से चुप रह गया। अब प्रथम और निहारिका साथ में आरती करने लगे, ये देखकर राध्या का दिल टूट गया। और यही वो पल था जब निहारिका ने अपनी सबसे गंदी चाल चल दी। जैसे ही सबकी नजर आरती पर थी, निहारिका चुपके से पीछे गई और पर्दे के पास आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में आग तेजी से फैलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग आग, लोग चिल्लाने लगे। तभी आग की लपटों ने प्रथम को घेर लिया। उसके कपड़ों में आग लग गई। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर राध्या का दिल कांप उठा। उसे तो आग से बहुत डर लगता था, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर उसका डर प्यार के आगे हार गया। प्रथम, वो जोर से चिल्लाई। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। राध्या सीधे जलती हुई आग में कूद पड़ी। लोग हैरान रह गए। राध्या, मत जाओ, सब चिल्ला रहे थे, लेकिन राध्या को अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो सिर्फ अपने पति को बचाना चाहती थी। अपने दुपट्टे से, अपने हाथों से उसने आग बुझाने की कोशिश की। उसके हाथ बुरी तरह जल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार राध्या ने प्रथम के कपड़ों की आग बुझा दी। दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। प्रथम बेहोश हो चुका था और राध्या के हाथ जल चुके थे। पूरा परिवार सन्न रह गया। उधर निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि डर था। मैं तो सिर्फ राध्या को नीचा दिखाना चाहती थी, ये इतना बड़ा हादसा कैसे बन गया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या प्रथम को होश आने पर सच्चाई याद आएगी? क्या राध्या के इस बलिदान से सबका नजरिया बदल जाएगा? क्या निहारिका की साजिश सबके सामने आएगी? और क्या सच में भगवान राम ने इस जोड़ी की जान बचाई? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खुलासा अभी बाकी है। निहारिका का नाम। अस्पताल का माहौल बहुत ही भारी था। हर किसी की नजर आईसीयू के दरवाजे पर टिकी हुई थी। राध्या के हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। दर्द बहुत था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। प्रथम, तुम ठीक हो जाओ, वो बस यही दुआ कर रही थी। पूरा परिवार चुप था। और तभी आईसीयू के अंदर हलचल हुई। डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज को होश आ गया है, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण आ गई। राध्या दौड़कर अंदर गई। प्रथम धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी नज़र सबसे पहले राध्या पर पड़ती है। राध्या, तुम ठीक हो ना? वो कमजोर आवाज में बोलता है। राध्या रो पड़ती है। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओ बस। लेकिन तभी प्रथम के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उसे सब कुछ याद आने लगता है। आग, धुआं और एक चेहरा। वो आग? प्रथम हकलाते हुए बोलता है। बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ जाते हैं। दादी पूछती हैं, क्या हुआ प्रथम, किसने लगाई आग? कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर प्रथम ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वो निहारिका थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। राध्या भी चौंक गई। क्या, निहारिका? उधर दरवाजे के बाहर खड़ी निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? दादी का गुस्सा अब फूट पड़ा। निहारिका, अंदर आओ। निहारिका धीरे धीरे अंदर आती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपते हुए बोलती है। लेकिन तभी प्रथम फिर से बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो पर्दे के पास आग लगा रही थी। अब निहारिका पूरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी था। अचानक निहारिका जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, मैंने ही आग लगाई, क्योंकि मैं प्रथम से प्यार करती हूं। मैं राध्या को उसके साथ नहीं देख सकती। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर